नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ में पढ़ी है वर्ण और मात्राएं। हम वर्ण सीख गए हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 3, जिसका नाम है शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड एंड सेंटेंस। आइए बच्चों, शब्द और वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, शब्द यानी कि वर्ड क्या होते हैं। प्रत्येक चित्र को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। यहाँ देखिए, आपको 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र को बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, उपवन। लेकिन इस उपवन को लिखा किस तरह गया है, जैसे कि उ जम पो जम ओ जम वो जम ओ जम नो जम ओ। इन बच्चों 6 ध्वनियों 7 ध्वनियों को मिलाकर बना है उपवन। इसी तरह यहाँ देखो, लिखा है मोटर, यानी कि मो जम ओ जम टो जम ओ जम रो जम ओ। तो इन वर्णों को मिलाकर बना है बच्चों शब्द। उपवन तथा मोटर शब्द वर्ण यानी कि कई वर्णों के मिलने से बने हैं। शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। तो बच्चों, हमने यहाँ क्या सीखा है कि जो शब्द बनते हैं वह वर्णों के जोड़ से, वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द यानी कि वर्ड 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे कि घो जम ओ जम रो जम ओ घर, को जम ओ जम मो जम ओ जम लो जम ओ कमल। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि शब्द कैसे बनते हैं। जब बच्चों 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ा जाता है तो उनसे शब्दों का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधार पर किया जाता है। तो बच्चों, जो शब्दों को बांटा जाता है वह 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला है प्रयोग के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब जानिए जरा, ये विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण विकार आ जाता है। विकार का क्या अर्थ होता है बच्चों, परिवर्तन आ जाता है, यानी बदलाव हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि बच्चों, लिंग, वचन या कारक के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जो शब्द होते हैं। एक शब्द लिया बच्चों हमने संज्ञा के रूप में, माना कि हमने लिया गाय के 4 पैर होते हैं। तो बच्चों, ये गाय क्या है, संज्ञा रूप में है। यदि हम कहें गाय के 4 पैर होते हैं, बैल, बच्चों यहाँ पर हम संज्ञा का स्वरूप बदल दें। संज्ञा के रूप में यहाँ क्या हो जाएगा, गाय, गायों के 4 पैर होते हैं। तो गाय शब्द बदल गया बच्चों वचन के आधार पर। गाय का क्या हो गया, गायों हो गया। जब इसमें परिवर्तन आ जाता है तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, हम विकारी शब्द कहते हैं। चाहे वह परिवर्तन बच्चों संज्ञा के स्थान पर वह परिवर्तन लिंग, वचन या कारक के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के शब्दों में आता है, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। अब देखिए अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। सभी संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक तथा क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा, राहुल अचानक से घर आ गया। अब इस अचानक शब्द को बच्चों आप चाहे बहुवचन वाले वाक्य में डालिए, चाहे किसी लिंग वाले वाक्य में डालिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये जो अचानक शब्द है यह कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसको अविकारी शब्द कहा जाएगा, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो थे बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है बच्चों। पहला देखिए सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कुर्सी, घर, विद्यालय आदि। तो बच्चों इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। कमल यानी कि जो कि एक फूल होता है, कुर्सी जो कि बच्चों चेयर होती है, घर जिसमें हम रहते हैं, विद्यालय जहां हम पढ़ने जाते हैं, मतलब इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। अब देखिए निरर्थक शब्द,
जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों हम बोल देते हैं ना चाय वाय, तो चाय का तो अर्थ है, वाय का क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है। खाना वाना, खाना का तो अपना अर्थ है, वाना का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। रोटी वोटी, रोटी का अर्थ है, तो वही वोटी का कोई अर्थ नहीं है। ऊपर लिखे शब्दों में वाय वाना वोटी आदि का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये सभी निरर्थक शब्द हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थे बच्चों शब्द। अब हम पढ़ेंगे वाक्य यानी कि सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सीमा गाना गा रही है, मोर नाच रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मैंने जो ये 3 वाक्य बोले हैं, 3 बातें बोली हैं, जो मैं ये बोल रही हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है। सीमा गाना गा रही है, हाँ ठीक है, सीमा नाम की कोई लड़की है जो कि गाना गा रही है। मोर नाच रहा है, बिल्कुल ठीक। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जब मैंने वाक्य बोले हैं, ये कैसे बोले हैं, शब्दों को जोड़कर बोला है इन्हें। तो जब शब्दों को जोड़ा जाता है उसको वाक्य कहते हैं, लेकिन वह वाक्य तभी कहलाएगा जब बच्चों उसका कोई स्पष्ट रूप से अर्थ निकलेगा। यदि मैं कहूँ अखबार जी दादा पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा। यदि मैं इनका स्थान बदल दूंगी शब्दों का, तो बच्चों अर्थ स्पष्ट रूप से समझ नहीं आएगा, इसलिए वह वाक्य नहीं कहलाएंगे। अब देखिए जरा, ऊपर के सभी वाक्य एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे कि पहला वाक्य बच्चों 5 शब्दों को मिलाकर बना है, दूसरा वाक्य 4 शब्दों को मिलाकर बना है। इसी तरह बच्चों अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्रिया है तथा सभी वाक्य पूरे अर्थ देते हैं। प्रत्येक वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग किया गया है। किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों वाक्य क्या होते हैं, जब हम अपना भाव या विचार पूरी तरह से स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, ऐसे सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। पहला देखिए बच्चों, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, ये क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि राघव स्कूल जाता है, तो बच्चों राघव के बारे में बात हो रही है, राघव स्कूल जा रहा है ना, राघव मेन है यहाँ पर, तो ये हमारा उद्देश्य होगा। सौम्या पढ़ रही है, तो बच्चों जो सौम्या है वह मेन है, वह उद्देश्य है, उसी के बारे में बात हो रही है पूरे वाक्य में, तो सौम्या हमारा उद्देश्य होगी। विधेय यानी कि प्रेडिकेट देखिए क्या होते हैं, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि राघव स्कूल जा रहा है, सौम्या पढ़ रही है, यहाँ राघव तथा सौम्या उद्देश्य है। किसी भी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है, तथा स्कूल जा रहा है तथा पढ़ रही है विधेय है, कर्ता को छोड़कर पूरा वाक्य विधेय होता है। तो बच्चों काम के करने वाले को छोड़कर वाक्य में जो भी होता है वैसा भी हमारा विधेय हो जाता है। ये थे बच्चों शब्द और वाक्य जिन्हें हमने पढ़ा है। तो आपने क्या जाना, आपने जाना वर्णों के सही मेल द्वारा शब्द का निर्माण होता है तथा शब्दों के मेल द्वारा वाक्य का निर्माण होता है। व्याकरण में सार्थक शब्दों को महत्व दिया जाता है, निरर्थक शब्दों को नहीं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने सीखे शब्द और वाक्य। हमने जाना बच्चों कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है और वाक्यों का निर्माण किस प्रकार होता है। व्याकरण में बच्चों सार्थक शब्दों को ही महत्व दिया जाता है। इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए और बच्चों वाक्य और शब्दों को आप फिर से पढ़िए, अच्छे से समझिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।